आज आपको कहानी सुनाएंगे मल्लिका शेरावत की, जो अचानक से कहीं गायब हो गई हैं। वो चेहरा जो पहले अक्सर दिख जाता था, अब कहीं गायब सा हो गया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मल्लिका शेरावत हैं कहाँ। मल्लिका शेरावत, जिनका असली नाम रीमा लांबा है, एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने बोल्ड अंदाज और बेबाकी से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव मोथ में 24 अक्टूबर 1976 को जन्मी मल्लिका का परिवार रूढ़िवादी जाट परिवार था, जो उनके फिल्मों में आने के सख्त खिलाफ था। उनके पिता मुकेश कुमार लांबा चाहते थे कि वो आईएएस बने, लेकिन मल्लिका का सपना था एक अभिनेत्री बनने का। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से दर्शन शास्त्र में डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बॉलीवुड की तरफ रुख कर लिया। उन्होंने अपनी मां के सरनेम शेरावत को अपनाया, जिसे उन्होंने अपनी पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ विद्रोह के रूप में लिया था। मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत एक एयर होस्टेस के रूप में की, लेकिन जल्द ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल और शाहरुख खान के साथ सेंट्रो कार के विज्ञापनों में काम किया, जिसने उन्हें शुरुआती पहचान दिला दी। इसके अलावा वो निर्मल पांडे के म्यूजिक वीडियो मार डाला और सुरजीत बिंद्राकिया के लख तुनों में भी नजर आईं। उनका फिल्मी डेब्यू 2002 में फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से हुआ, जिसमें वो तुषार कपूर और करीना कपूर के साथ एक छोटे से रोल में थी। इस फिल्म में उनका गाना एडिटिंग टेबल पर काट दिया गया और उनका किरदार ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। उन्हें असल पहचान 2003 की फिल्म ख्वाहिश से मिली, जिसमें उन्होंने हिमांशु मलिक के साथ 17 किसिंग सीन्स दिए थे। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सेक्स सिंबल के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन साथ ही विवादों का केंद्र भी बना दिया। 2004 में आई फिल्म मर्डर ने उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। इमरान हाशमी के साथ इस रोमांटिक थ्रिलर में उनके बोल्ड सीन्स ने दर्शकों और आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल करा दिया, लेकिन उनकी बोल्ड छवि ने उन्हें लगातार विवादों में बनाए रखा। फिल्म ख्वाहिश में एक सीन जहां उनका किरदार हीरो के लिए कॉन्डोम खरीदता है, उसने काफी हंगामा मचाया था। मल्लिका ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर भारत की सभी लड़कियां उनकी जैसी हो जाती तो देश की जनसंख्या न बढ़ती, जिससे विवाद और गहरा गया। 2006 में प्यार के साइड इफेक्ट्स में उनकी कॉमेडी भूमिका को सराहा गया, जिसने उनकी एक्टिंग की रेंज को दिखाया। इसके बाद आपका सुरूर, जो 2007 में आई, 2007 में वेलकम आई और डबल धमाल 2011 में आई, ऐसी फिल्मों में वो काफी दिखाई दी। मल्लिका ने हॉलीवुड और चीनी सिनेमा में भी कदम रखा, जिसमें जैकी चैन के साथ द मिथ 2005 में और टाइम रेडर्स जो 2016 में आई थी, ये शामिल है। इसके अलावा 2010 की फिल्म हिस और पॉलिटिक्स ऑफ लव 2011 में आई थी। ऐसी उनकी हॉलीवुड फिल्में भी ज्यादा सफल नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनली काफी काम किया। मल्लिका का करियर जितना उनकी फिल्मों से चमका, उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। 2015 की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में उनके ओमपुरी के साथ इंटीमेट सीन ने काफी सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म का एक पोस्टर जिसमें मल्लिका ने तिरंगे को लपेटा हुआ था, उसे काफी गैर जिम्मेदाराना माना गया और इस पर काफी हंगामा भी हुआ। 2015 में कैन फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने भारत को अप्रगतिशील और रूढ़िवादी बताकर एक और विवाद खड़ा किया। उनके इस बयान की खूब आलोचना हुई और उन्हें ट्रोल किया गया। मल्लिका ने उस वक्त कहा था कि भारत में महिलाओं की प्रगति को स्वीकार नहीं किया जाता, जिसके चलते वो आधा समय अमेरिका में बिताती हैं। कास्टिंग काउच को लेकर भी मल्लिका ने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि एक मल्टी स्टारर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़े अभिनेता ने आधी रात को उनके होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया था और उनसे अनुचित व्यवहार करने की भी कोशिश की थी। मल्लिका ने इसका उस वक्त विरोध किया, जिसके बाद उस अभिनेता ने उनके साथ दोबारा काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बोल्ड इमेज की वजह से कई को स्टार्स ने उनसे ऑफ स्क्रीन अतरंगता की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस वजह से उन्हें काफी सारे अपने रोल्स गंवाने पड़े। अब बात करते हैं उनकी आखिरी फिल्म की और कैसे वो गायब हो गई। मल्लिका की आखिरी अगर हम फिल्म की बात करें तो बॉलीवुड में फिल्म आई थी डर्टी पॉलिटिक्स, जो 2015 में आई थी। इसके बाद वो 2021 में आरके वर्सेस आरके और 2024 में विकी विद्या का वो वाला वीडियो में छोटी छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज नकाब में काम किया है, 2021 में आई थी और तुषार कपूर के साथ एक हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज में भी वो दिखाई दी थी। मल्लिका ने हाल ही में द रॉयल्स नामक एक वेब सीरीज को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें ऑफर किया गया था जो किरदार वो कागज पर अलग था और वो निकलकर कुछ और आ रहा था। अब सवाल यह है कि आजकल मल्लिका शेरावत हैं कहाँ। आजकल मल्लिका शेरावत जो हैं वो लॉस एंजलिस में रहती हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं, जहाँ वो अपनी फिटनेस, ट्रैवल और पुरानी फिल्मों के किस्से साझा करती हैं। वो कहती हैं कि भारत में उनकी बोल्ड इमेज को गलत तरह से लिया गया, गलत तरह से समझा गया और इंडस्ट्री में उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का उन्हें मौका नहीं दिया गया। विकी विद्या का वो वाला वीडियो में उनकी वापसी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था और वो भविष्य में कहती हैं कि मैं कॉमेडी रोल्स भी करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। मल्लिका ने साल 2000 में जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल से शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही उनका तलाक हो गया। 2017 में खबर आई कि वो अपने फ्रेंच बॉयफ्रेंड साइरल
ऑक्सेनफेंस के साथ पेरिस में रह रही थी, लेकिन किराया न चुकाने के कारण उन्हें एक अपार्टमेंट से निकाल दिया गया। ये तमाम खबरें उनके बारे में आती रहीं। मल्लिका शेरावत ने अपने दम पर वैसे तो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, लेकिन उनकी बोल्ड इमेज और बेबाक बयानों ने उन्हें विवादों का पर्याय बना दिया। हर बार विवाद होते रहे उनके आसपास। फिल्म ख्वाहिश और फिल्म मर्डर से मिली शोहरत के बाद वो हॉलीवुड और चाइनीज सिनेमा तक पहुंची, लेकिन लगातार विवादों और कास्टिंग काउच जैसे अनुभवों ने उनके करियर को काफ़ी प्रभावित किया। आज वो फिल्मों से ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी रही हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा कि मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत में ही जो पितृसत्तात्मक सोच होती है कि हम पिता का सरनेम इस्तेमाल करते हैं, उसको सीधे तौर पर चुनौती दी और उन्होंने अपने ननिहाल का सरनेम शेरावत चुना। इसको लेकर भी लोग अलग अलग तरह की राय रखते हैं कि अगर पिता का सरनेम इस्तेमाल हो सकता है तो कोई बच्चा अपनी मर्जी से अपने माँ का सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। हाल ही में प्रतीक बब्बर ने भी ऐसा ही किया है, जो प्रतीक बब्बर से अब प्रतीक स्मिता पाटिल हो चुके हैं, यानी वो अपने माँ के सरनेम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे लोगों को बगावती मानते हैं? आपको लगता है कि उनका पूरा का पूरा हक है कि वो किस तरीके से इस तरह से अपना सरनेम कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें पूरी खुली छूट मिले? इसके अलावा जिस तरह से फिल्म ख्वाहिश के उस सीन का जिक्र है जिसमें जो मल्लिका शेरावत का कैरेक्टर है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कॉन्डोम खरीदने जाता है, तो इसको समाज में बहुत ही अलग तरह से देखा गया कि एक लड़की जो है जा रही है और सीधे कॉन्डोम खरीद रही है। और ये आज से कई साल पुरानी बात है। अगर हम 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं तो ये सब कुछ 2003 में हुआ था, यानी आज से करीब 22 साल पहले। क्या आपको लगता है कि ये सीन जो था ये बहुत ज़रूरी था फिल्म में ऐसा दिखाया जाना, ताकि कहीं ना कहीं हम उस हिच को ख़त्म कर सकें जो अक्सर होता है, जिसकी वजह से आज हम 140 करोड़ बन चुके हैं? तो ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता था, इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के सोच वाले जो लोग होते हैं, या फिर मल्लिका ने एक बार खुलकर कहा था कि भारत में महिलाओं की प्रगति को स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने कास्टिंग काउच पर भी बहुत खुलकर बात की और उन्होंने हमेशा ये बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है और वो एक तरह से एक बगावती तेवर उनके रहे, इस वजह से भी उनको जाना जाता है और इस वजह से भी उनकी बहुत बातें होती हैं। तो आप क्या सोचते हैं मल्लिका शेरावत की जो सोच है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि मल्लिका ने जो किया वो सही किया या उन्होंने टू मच कर दिया? आप लोग मल्लिका शेरावत की जो फिल्मी करियर रहा है, उनकी जो लाइफस्टाइल रही है, उनके जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, उनके बारे में आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आप मुझे ये भी बताते रहिए कि और ऐसे कौन से चेहरे हैं बॉलीवुड में या बॉलीवुड के अलावा भी जिनको आप पहले टीवी पर देखा करते थे, जिन्हें आप मीडिया में देखा करते थे और अब वो अचानक गायब हो गए और आप चाहते हैं कि मैं उनकी कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँ और आपको बताऊँ कि आखिर वो कौन थे, कहाँ से आए थे, अब क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो अक्सर मुझे इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। कुछ समय पहले मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं स्नेहा उलाल के बारे में बात करूं, आयशा टाकिया के भी कुछ लोगों ने जिक्र किया, अभी मल्लिका शेरावत के लिए भी लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। इसके अलावा आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताते रहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं वैसा ही कंटेंट मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके लिए लेकर आता रहूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन भी है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसे दबा सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी YouTube स्क्रॉल फीड में दिखाई देता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।